गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली हो रही है गुड आफ्टरनून। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के 2:30 बजने वाला है तब, क्योंकि आधे दिन तक मैं और ब्लॉगिंग भी कर रही थी, वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो वो सारी चीज़ें कर ली है मैंने। और मैं ये दिए निकाल के चेक करके देख रही थी कि इनमें ये पानी वाले दिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो 10-12 दिए थे, उसमें से 2 दिए ख़राब हो चुके हैं। पिछले साल लिए थे मैंने, ख़राब नहीं हुए एक्चुअली, बहुत लाइट जल रहे हैं। तो इनको मैं चेक कर रही थी और कुछ तोरण थे उनको निकाल रही थी धोने के लिए। लंच मैंने बना लिया है और मैंने लंच कर भी लिया है, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी सी देर में दक्ष आने वाला होगा, उसको खाना वाना खिलाऊंगी, फिर आगे का देखते हैं क्या रहेगा। कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं, आज कहीं जाना नहीं है, कल जाना है मार्केट वगैरह, बहुत सारा सामान लेके आना है दिवाली का। आप लोगों के घर में दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के लिए लोगों की, कि लोगों के घर में कैसी तैयारी चल रही है। और ये रेड बेडशीट बिछाई ना, इसका रिफ्लेक्शन सीधे मेरे फेस पे आ रहा है और मेरा फेस भी लाल दिख रहा है। तो फिलहाल मैंने तो खा लिया खाना, बैठी हूँ। 5 से 10 मिनट में दक्ष आ जाएगा और फिर आप लोगों को उससे मिलवाती हूँ। अभी ना दोपहर का टाइम हो चुका है और दोपहर से ही मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अभी दक्ष आ गया है स्कूल से वापस घर, और शाम के समय ना हम चले गए थे बाहर। मेरे बेटी की ना कब से डिमांड थी, इसको स्काई डेक जाना है, स्काई डेक जाना है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, बट इसकी जिद की वजह से हम लोग यहाँ पर आज फाइनली आए थे स्काई डेक पे देखने के लिए। बहुत ज़्यादा सुना था तो हमने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं, जाके एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसा रेस्टोरेंट है और कैसा खाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहुँच गए थे ऊपर वाले ही फ्लोर में, यहीं हमारा बैठने का मन था। तो यहाँ पर खुला खुला था, काफ़ी सही लग रहा था। अब तो ओपन में ना बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हल्द्वानी में बन गए हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जगह में बैठ गए थे, चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, लाइट्स थी। रात में ना, रात का जो टाइम होता है रात में अलग ही दिखता है, और दिन का टाइम जो होता है ना उसमें अलग ही दिखता है। तो हम लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ना यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर दे तो दिया था, काफ़ी समय लगा था हमारा ऑर्डर आने में। ये जो मिल्क शेक है ये आ गया था काफ़ी पहले, और जो हमने मंगाए थे वो टैकोस, वो आधे घंटे बाद करीबन आए थे। तो मतलब ना जो फूड सर्विंग टाइम था बहुत लेट था। और यहाँ पर ना किसी का बर्थडे भी था, हमको पता नहीं था, उन्होंने ये पूरा बुक करा हुआ था। तो फिर मुझे बहुत ही अजीब सा लग गया कि हम लोग जल्दी से यहाँ से बस चले जाए, जो हमने ऑर्डर किया है वो खा के। तो खाना आया था, ठीक था खाना, ऐसे बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बेकार भी नहीं था, ठीक था, एवरेज था। तो यहाँ पे टैको जो है दक्ष ने ऑर्डर किए थे, टैकोस जो भी कहते हैं उसको। तो थोड़ा सा एक पीस मैंने भी खाया था, इसको तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद ना हम लोग बाहर को निकल गए थे, मतलब घर की तरफ को जा रहे थे। चारों तरफ ना इतनी सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई थी, तो दक्ष ने ना उनको सबको कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। आपके घर में कौन से कलर्स की लाइट लगी है और आपको ना लाइटिंग में कौन सा कलर पसंद है, मुझे ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी दूसरे दिन का शुरुआत जो है, दूसरे दिन की शुरुआत हो गई थी और दूसरा दिन था धनतेरस का। तो आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दक्ष को मैंने सुबह दुकान भेजा था दूध और झाड़ू वगैरह लेके आने के लिए, तो ये लेके आ गया था। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू का जोड़ा जरूर खरीदते हैं। तो फुल झाड़ू ना मैंने जस्ट, जो मेरे पास था नया ही था, मैंने आज ही उसको निकाला था। तो सीख झाड़ू मैंने मंगा लिया और यहाँ पर मैं सूट पहन के रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। दुपट्टा मैंने अभी वेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी थी, तो दुपट्टा मैं डिक्की में रख लूँगी और वहाँ जाके मैं मार्केट में जो है ना इसको वेयर कर लूँगी। बट उससे पहले मैं आ गई थी गुरुजी की दुकान में। यहाँ पर से मैंने दिए वगैरह, धूप वगैरह, सारी चीज़ें, पूजा पाठ का सारा सामान, लक्ष्मी माता जी का मुखौट और सब कुछ, बहुत कुछ सामान लेना था। तो मैं यहाँ पर से ना धीरे धीरे अपना सामान जो है निकलवा रही थी। तो एप्पल ले लिए थे मैंने थोड़ा सा चिपकाने के लिए, और उसके साथ मैंने दिए एक जगह पे पैक करवा के सारे रखवा लिए थे। बाकी चीज़ें मैं देख रही थी, थोड़ा डिज़ाइन वाले दिए देख रही थी, तो ये मुझे पसंद आए हैं। अब मैं ये लेके तो आई हूँ वहाँ से, मैंने बच्चे को बोला था कि अच्छे से रख के देना, बट इसने मुझे टूटे हुए दिए दिए हैं, तो अब मुझे दोबारा खरीदने पड़ेंगे। और लक्ष्मी माता का ये वाला चोला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बट ना साइज़ नहीं मिल रहा था, ये बहुत बड़े साइज़ के लिए था। और मैं ना छोटी छोटी लक्ष्मी माता बनाती हूँ घर में। मैं यहाँ पर कपड़े छांट रही थी, उसके बाद फिर मुझे एक जोड़ी कपड़ा मिल ही गया था, तो वो मैंने रख लिया था। और साथ में मैं अभी उनका फेस के लिए देख रही थी, बहुत सारे, मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रहे थे, बट इनमें से मैंने एक जो है ना फाइनल कर लिया था। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। और ये मेरी दोस्त है जो इतना लेट आ रही है, जिसकी वजह से हमें 9 बजे मार्केट जाना था और हम लोग 10 बजे जा रहे हैं। 1 घंटे तक मैं यहाँ पर गुरुजी की दुकान में सामान लेती रही। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मार्केट में, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह का 10 बज रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछले बार तो हम 9 बजे
बजे ही आ गए थे, इस बार हमें 1 घंटा लेट हो गया थोड़ा सा। तो हम लोग चले गए थे मार्केट में अंदर की तरफ को, चारों तरफ लाइटिंग की माला, फूलों की माला सब कुछ लगी हुई थी। दिवाली का माहौल ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सबसे पहला काम हमारा था ज्वेलरी शॉप में जाना, तो यहाँ से ना मुझे कुछ लेना था, गोल्ड का भी और सिल्वर का भी, दोनों चीज़ों का। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे सबसे पहले अपना ये वाला काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चांदी की पायल देखी लक्ष्मी माता के लिए। तो मैं पतली पतली सी छोटी सी पायल लेना चाह रही थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मुझे ना ये नजरिए वाली पायल भी अच्छी लग रही थी, बट इसमें काला जो था ना वो ज़्यादा था, और मैं सोच रही थी मैं प्योर चांदी का ले लूँ। तो बहुत सारी चांदी की मालाएं मैंने देखी, और प्लेन मैं भैया से कह रही थी मुझे चेन वाली प्लेन टाइप की दिखाइए। फाइनली मुझे ये वाली जो चांदी की पायल है ये पसंद आई। तो मैंने भैया से बोला मुझे निकाल के वेट करके सारी चीज़ें करके आप मुझे दिखा दो। तो मैं लगा के देख रही थी कि साइज़ सही है या नहीं, तो इसका साइज़ बिल्कुल सही था। तो अभी मैं इसको पहले लक्ष्मी माता को चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं भी इसको वेयर कर सकती हूँ, कोई वो नहीं है। और मेरी दोस्त यहाँ पर देख रही थी गोल्ड की रिंग जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो इसको मैंने बोला पहन के दिखा पहले उंगली में कैसी लग रही है करके। और आजकल ना गोल्ड तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि क्या बताएं। तो ये गोल्ड एंड डायमंड दोनों मिक्स वाली रिंग थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो ये भी यहाँ पर हमने पैक करवा ली थी। उसके बाद बारी थी नेक्स्ट चीज़ देखने की। मैं देख रही थी चांदी का एक सिक्का, तो 10 ग्राम और 20 ग्राम में यहाँ पर सिक्के थे। ये 10 ग्राम वाला था, और इससे थोड़ा सा जो बड़ा था ये वाला, ये 20 ग्राम का था। तो मैंने सोचा पहले मैं सिक्के ले लेती हूँ। फिर मेरे को ये भी लगा कि सिक्कों का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास घर में जो है ना 2-3 सिक्के करीबन पहले के पड़े हुए हैं, और वो मेरे हस्बैंड को ना गिफ्ट मिले थे चांदी के, ठीक है, दिवाली के टाइम पे। तो फिर पहले मैंने इसको देखा, इसका वेट भी चेक करा, इसका प्राइस वगैरह सब कुछ पता किया। अब देखो अगर हम पैसा लगा रहे हैं ना तो अच्छी चीज़ में ही पैसा लगाएंगे। फिर मैंने सिक्का लेना कर दिया था स्किप, और उसके बाद मैं देखने लगी थी गणेश जी और लक्ष्मी जी चांदी के बने हुए। मैंने सोचा ये ओपन वाले लूँ या बंद वाले लूँ, तो मुझे ज़्यादा सही लगा कि बंद वाले ही ले लेने चाहिए, क्योंकि बंद वाले जो होते हैं ना उसमें आप बाहर से पूजा कर सकते हो और गंदे भी नहीं होंगे। और जो ओपन वाले हैं इनको आप बार बार धोगे घिसोगे तो चांदी है घिस जाती है। तो हमने यहाँ से सामान लेके फाइनल कर लिया था। उसके बाद मेरी दोस्त को लेना था एक फ्रिज का स्टैंड, तो उसने ये भी ले लिया था। सारी चीज़ें आराम से बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी कि हमने क्या क्या लिया है। इतनी भीड़ में हम लोग मार्केट में ना घूम रहे थे दोनों हाथों में हाथ पकड़ के, क्योंकि ना दिवाली के टाइम में बहुत बेकार माहौल भी होता है चोरी वगैरह का। तो हमने जो है गोल्ड और सिल्वर की हमने शॉपिंग तो कर ली थी। अब बारी थी बर्तनों की शॉपिंग करनी। तो मुझे लेनी थी एक कढ़ाई। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं कढ़ाई दिवाली के टाइम पे ज़रूर लेके आऊँगी। तो फाइनली मैंने एक स्टील की कढ़ाई जो है वो फाइनल कर ली थी। और हम लोग दिया देख रहे थे जो मेरी दोस्त को लेना था, बट इसको पसंद नहीं आया तो हमने नहीं लिया। बर्तन का सारा काम करके हम लोग बस अब यहाँ से निकल रहे थे घर की तरफ को। अभी मैं आई अपनी फ्रेंड के घर सारी शॉपिंग करके, और देखो इसने कितनी प्यारी एपण बनाई है। अभी बेचारी की शादी होने वाली है। कौन बनाता है एपण? है मनीषा। और एक देखो इसने यहाँ पर भी बनाया है सुंदर सा, कोई नहीं अच्छा है, बढ़िया है। तो अभी पहले हम लोग यहीं रहते थे, जस्ट उनके सामने वाले घर में रेंट में हम यहाँ पे रहते थे। तो अभी यहाँ पर इसका सामान भी था, इसका सामान यहाँ पर घर पे रख दिया है। अब हम जा रहे हैं मेरे घर पे, सामान वहाँ रखेंगे, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ छोड़ दूँगी। फिर लास्ट में मैं आपको ना आराम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या सामान लिया है, सारी चीज़ें। और अभी करीबन कितना बज रहा है मनीषा? 11 बज रहा है। हम लोग 11:30 बज रहा है। हम लोग ना कितने बजे गए थे बताऊँ? 10:30 बजे हम मार्केट पहुँचे थे, और 11:30 बजे सामान खरीद के हम आ गए। और इतनी भीड़ हो रही थी ना, सच बताऊँ अच्छा हुआ हम टाइम से चले गए। हम और जल्दी चले जाते हैं, हम इसकी वजह से लेट हुए हैं, इस महिला की वजह से। ये महिला जो है ना, ये हम इसकी वजह से लेट हुए हैं। ये इसने कपड़े भी चेंज कर लिए यार, मुझे भी करने हैं, चल ना। तो अब निकलते हैं घर की तरफ। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। घर पहुंचने के बाद सारा सामान मेरे घर में रखने के बाद हम फिर से आ गए थे एक शॉप में, जहाँ से मुझे आर्टिफिशियल वाला प्लांट बहुत पहले पसंद आया था। तो मुझे ये लेना था जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा था। तो यहाँ से मैंने थोड़ा रंगोली का सामान लिया, कलर लिए, मेरी दोस्त ने भी कलर लिए, और यहाँ से हमने और सामान भी लिया। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर अपने, और ये चली गई थी अपने घर। और देखो ये रात का समय है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी। सुबह मैंने मेथी की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी क्योंकि त्यौहार का दिन था, और अभी मैंने बना ली है कद्दू की सब्ज़ी। उसके बाद देखो मैंने कर ली थी भगवान जी की सारी पूजा, और ये वाली लाइटिंग कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। और आप लोगों ने ना धनतेरस में क्या क्या खरीदा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पिछले साल मैंने सिर्फ 12 चम्मच ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। इस बार मैंने बहुत सामान लिया है। और यहाँ पर देखिए अभी लाइट जलाने का टाइम आ गया था, तो मैंने भी अपनी जो है ना घर की लाइट जला ली, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो जी अभी बज गए हैं 6:30,
और दक्ष और मैं बाहर जा रहे हैं। दक्ष के पास ना कुछ पैंट्स और जीन्स वगैरह नहीं है, कुछ कपड़े नहीं है, और वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज निपटा देते हैं, फिर कल 1-2 दिन मैं घर में ही रहूँगी, घर के काम बहुत सारे हैं। उसके बाद बाहर जाना कहीं भी नहीं है। बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, हम भी फोड़ेंगे सोचा था। हमारा रोज़ शाम को कहीं ना कहीं, कल भी हम बाहर चले गए थे, आज भी बाहर जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ से आके फोड़ेंगे हम लोग पटाखे। रेडी हो गया बेटा, चले। और मैं सामान क्या क्या लाई हूँ ना, मैं आप लोगों को एक कल दिखाऊंगी, अलग से वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को।